बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, अब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब ना सिर्फ भारी जुर्माने किए जाएंगे बल्कि उनके साथ साथ जो इन रूल्स की खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ FIR भी दी जाएंगी। इस वक्त स्मोक का सीज़न है और हम देख रहे हैं कि बड़ा स्ट्रिंजेंटली रूल्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ EPA और PHP के अहलकार जो हैं वो मौजूद होंगे। हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो मोटर व्हीकल्स की इंस्पेक्शन की जा रही है। इस वक्त स्मोक के हवाले से बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। किसी भी जो है वो कहा जा रहा है कि विक्स का सर्टिफिकेट बनाया जाए। विक्स का वो सर्टिफिकेट है जो ये तय करता है कि गाड़ी जो है वो, विक्स का सर्टिफिकेट जो है वो फिटनेस का सर्टिफिकेट है और इसके मुताबिक जो है वो देखा जाता है कि गाड़ी फिट भी है या नहीं। ऑन रोड इन विक्स के सर्टिफिकेट की, रूट्स के परमिट की, गुड्स के जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनके लोडिंग के हवाले से भी देखा जा रहा है कि कहीं ये गाड़ी ओवरलोड तो नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में ये देखेंगे कि EPA और PHP का इदारा जो है वो किस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में ये भी देखेंगे कि कितना हद तक इन सारी कार्रवाइयों की वजह से क्या स्मोक के ऊपर जो है वो काबू पाया जा सका है या नहीं। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगी। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो मिलकर व्हीकल्स की जो है वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं। आपको पता है कि अब पंजाब में जो व्हीकल ऑर्डिनेंस है उसमें तरमीम के बाद बहुत स्ट्रिंजेंटली रूल्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। इस वक्त आज जो है वो EPA और PHP पंजाब हाईवे पेट्रोल जो है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ मिलकर जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं। डिफरेंट जो है वो व्हीकल्स को यहाँ पर ऑन रोड जो है वो रोका जा रहा है, उनकी चेकिंग की जा रही है। स्मोक के हवाले से जो है वो अगर कोई स्मोक तो इमिट नहीं कर रहे, फिटनेस के सर्टिफिकेट्स चेक किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दीगर भी जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक जो है वो चेकिंग की जा रही है। इस वक्त अगर आप देखें तो एक और गाड़ी को इन्होंने रोका है और वहाँ पर जो है वो चेकिंग हो रही है कि क्या ये माहौल दोस्त है या इसके फिटनेस की चीज़ें पूरी हैं। अब ये इस वक्त जो है एक गाड़ी को जो है वो कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपना एक्सेलरेटर को जो है वो प्रेस करें ताकि ये देखा जा सके कि स्मोक तो इमिट नहीं हो रहा। हमारे साथ फील्ड असिस्टेंट जो है वो EPA के मौजूद हैं, आतिफ साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, ये बताइएगा कि अभी ये क्या चेकिंग हो रही है गाड़ी की और उसमें किस तरह जो है वो आप चेकिंग कर रहे हैं? ये पंजाब गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग EPA हेडक्वार्टर से डायरेक्शन आई है कि ऑन व्हीकल HTV या LETV के जो स्मोक एमिशन है उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि मोस्ट स्टडी ये शो करती है कि जो स्मोक का जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो व्हीकल्स हैं। मैं आपको पिछले इस साल की स्टडी शो करूं, तकरीबन ये स्मोक का 40 to 45% कंट्रीब्यूशन है वो व्हीकल्स एमिशन से स्मोक है। तो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह EPA की पूरी टीम और प्लस अदर गवर्नमेंट इदारे के काफ़ी ताउन से इस पर काबू पा लिया गया है। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ PHP पंजाब हाईवे पेट्रोल के एहलकार भी मौजूद हैं, सब इंस्पेक्टर साहब हैं, मुश्ताक साहब। उनसे पूछते हैं कि वो जो है वो इधर के क्या चेकिंग कर रहे हैं और उनका जो है वो क्या लाहेमल होता है। जी जनाब, बताइएगा कि आप लोगों की आज की ये जो चेकिंग है उसमें क्या क्या जिम्मेदारी हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम भी EPA के ताउन के साथ हम स्मोक चेक कर रहे हैं, उसके अलावा ओवरलोड गाड़ियाँ जो जा रही हैं उनको चेक कर रहे हैं, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस उनको चेक कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी नया कानून आया उसके मुताबिक हम कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, इस वक्त ये जो गाड़ी रोकी गई है इसके जो है वो स्मोक का तो कोई मसला इस तरह बज़ाहिर नज़र नहीं आया, बाकी इनकी चीज़ें जो है वो पूरी हैं। अब इनसे जो है वो चीज़ें पूछी जाएंगी। इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं हमें, इनका चलान भी हुआ है, तकरीबन 15,000 का इनका चलान हुआ है ओवरलोड का। पहले अच्छा, ट्रैफिक वालों से हुआ है, वो चेक किया, अब इनको रवाना कर रहे हैं हम। इनको अब आप रवाना करें। इनका पहले क्योंकि चलान हो चुका है, पहले इसी रूट पे पहले हुआ होगा। जी अच्छा, मैं ज़रा इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक गाड़ी अपनी है भाई? जी अच्छा, गाड़ी आपकी अपनी है। कहाँ से आ रहे हैं जी? भाई यही शुजाबाद की तरफ से आ रहे हैं। शुजाबाद से मुल्तान सिटी में जा रहे हैं, माल लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी इसी रूट पे आपका जो है वो चलान हुआ है ओवरलोडिंग की वजह से? हाँ जी, चलान 15,000 रुपये का हुआ है। अच्छा, वो अब चलान आपने पे कर दिया क्योंकि वो ऑनलाइन होता है? हाँ जी, ऑनलाइन तो हो गया चलान। आप ऐसा ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हम जो है वो चलान के बजाय जो हमें रूल्स के अंदर चीज़ें हैं उसी के ऊपर जो है वो अमल करें और फिर जो है वो अपनी गाड़ी लेकर निकलें? सर जी फुल कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह करीब। इनकी भी कोशिश है कि हमें एहतियात सब कुछ समझा रहे हैं, इंशाल्लाह अमल जल्द हो जाएगा। इंशाल्लाह अमल करेंगे। नाज़रीन, इनका भी यही कहना है, आवाम की हिफाजत, गाड़ी की हिफाजत, हमारी हिफाजत होगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, ड्राइवर हजरात का भी यही कहना है कि कानून हमारी अपनी बेहतरी के लिए बनाया गया है। हम भी खुद भी अमल करेंगे, जितना हो सकता है कि उस पर कानून पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद भी हम आपको कार्रवाइयाँ दिखाएंगे तो हमारे साथ रहेगा। अब इनको जो है वो चलान कर दिया गया और इनको रवाना किया जा रहा है। अजी तो नाज़रीन, एक और यहाँ पर जो है वो गाड़ी को यहाँ पर जो है वो रोका गया है। इसमें जो है वो सवारियाँ भी मौजूद हैं। उनसे मुश्ताक साहब जो है वो उनके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। जी जनाब, ये बताइए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो उनकी चेकिंग की जा रही है? इनका फिटनेस चेक कर रहे हैं हम, रूट चेक कर रहे हैं इनका, और उनका ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर रहे हैं। सीट बेल्ट लगाया हुआ था ड्राइवर ने।
तो बाकी इनके कागजात चेक करके ये ओके हैं तो इनको रवाना करते हैं, अपना लाइसेंस भी चेक कराते हैं। अच्छा, वो स्मोक एमिट करने के लिए भी इनका जो है वो बज़ाहिर तो स्मोक नज़र नहीं आ रहा, तो वो भी चेकिंग की जाएगी? हाँ वो भी चेक करते हैं, स्मोक भी चेक करेंगे इनका। अब ये गाड़ी तो मेरे ख्याल है डीजल गाड़ी है या पेट्रोल गाड़ी है? पेट्रोल गाड़ी का तो धुआं का मसला होता है या नहीं होता, या डीजल गाड़ियों का ही होता है? डीजल गाड़ियों का ज़्यादा होता है, पेट्रोल का नहीं होता इशू। पेट्रोल गाड़ियों का जो है वो ज़्यादा नहीं होता। बज़ाहिर अभी इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं? जी जी डॉक्यूमेंट्स पूरे, बस लाइसेंस चेक कर रहे हैं अब इनके। जी नाज़रीन, अब इनका जो है वो लाइसेंस भी ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी ठीक है। जो है वो इनसे ड्राइवर हजरात से भी पूछते हैं कि जनाब आप EPA का इदारा जो है वो क्या क्या चीज़ें चेक करता है इस सारे मामला? इसका जो विक सर्टिफिकेट है हम उस पर मेन फोकस कर रही हैं, और इन भाई का जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायरी है। विक सर्टिफिकेट एक्सपायर है, 6 महीने का टेन्योर होता है मेरा ख्याल है। बिल 6 महीने का होता है। इनको दोबारा वो बनाएंगे विक सर्टिफिकेट इनके, अब इनकी जो गाड़ी है वो अभी ऑन रोड के लिए काबिल नहीं है, तो ये एक्सपायरी है आपका। चले इनका ये ओके है। अब बाकी मजीद गाड़ी चेक करना, ये LTV है या HTV है, पेट्रोल डीजल पर है, चेक करना हमारी जिम्मेदारी में आता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेट्रोल गाड़ी पे जो होती हैं उनके भी कुछ मसला होता है उनकी गाड़ी में, ब्लैक मेंटेनेंस सही नहीं की जा रही और गाड़ी का ध्यान नहीं रखा जा रहा। यानी कि ब्लैक स्मोक इमिट हो सकता है, तो हम इनके अभी गेट इनसे अभी रेस दिलवाएंगे, एक्सीलेटर और स्मोक चेक करेंगे इनका। अच्छा जनाब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सारी चेकिंग की जा रही है बज़ाहिर आपके लिए कि हमारी हिफाजत के लिए करी जाती है, ठीक करते हैं, ये लोग करना चाहिए इनको। हर चीज़ का इनकी सहूलत है, हमारी सहूलत है, हमारे को कोई परेशानी नहीं है। हकीकत बात ये हमारे को सही करते हैं। अच्छा ये बताएं कि कुछ लोग जो हैं वो फिर नहीं कानून को फॉलो करते, वो कहते हैं हम जुर्माने किए जाएं, हम लोग जो है वो इसको फॉलो नहीं। बात कि वो हमारे साथ सही करते हैं, तामन करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जनाब, अब जो आपको कहा जा रहा है कि आप जो चेकिंग कराएं और जो है वो स्मोक के हवाले से थोड़ी सी स्टार्ट करें, एक्सीलेटर इसको दें। नाज़रीन, अब इनको जो है वो कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एक्सेलरेटर का जो है वो प्रेस करें ताकि ये चेक किया जा सके गाड़ी जो है वो स्मोक तो इमिट नहीं कर रही। इस वक्त बज़ाहिर तो ये कोई स्मोक इमिट नहीं कर रही गाड़ी जो है वो, लेकिन यहाँ पर अब हम अफसरान से पूछते हैं कि क्या ये गाड़ी ठीक है। जनाब ये बताइएगा कि इस वक्त बज़ाहिर तो ये गाड़ी स्मोक इमिट नहीं कर रही। एग्जैक्टली लेस है इसकी, जो स्मोक पेस्ट है वो लेस दैन 40 से भी लेस है, तो ये गाड़ी ओके है। गाड़ी ओके है जी। अब इस गाड़ी को जो है वो अफसरान की तरफ से पास कर दिया गया है ताकि ये जो है वो इनको इजाज़त है कि ये जाएं और अपना जो है वो सफ़र को जो है वो कंटिन्यू रखें। ड्राइवर ने सीट बेल्ट भी पहनी हुई थी। हाईवे के जो अफसरान हैं हाईवे पेट्रोल के, उन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक किया। मज़ीद भी गाड़ियों को जो है वो यहाँ पर रोका जा रहा है और चेक किया जा रहा है। यहाँ पर एक और जो है वो गाड़ी को रोका गया आगे। जी जनाब, ये बताइएगा कि अगर कोई गाड़ी जो है वो नहीं रुकती, जैसे इशारा दिया जा रहा है और वो वहाँ पर गाड़ी नहीं रुकती, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई किया जाता है और क्या आगे जाके उसको रोक लिया जाता है? सेम ऐसे अगले हमारी टीम यहाँ पर भी डिप्लॉयड हैं, तो उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन, हम उनसे रब्ते में है। तो अगर वो गाड़ी यहाँ से अगर निकल भी जाती है तो हम उनसे तुरंत एक्शन करवा लेते हैं, और सेम एज़ पर रूल जो भी वायलेशन में होंगे उन पर एज़ पर रूल उस पर एक्शन किया जाएगा। जी नाज़रीन, अब ये जो है वो स्मोक के बारे में जो है वो गाड़ी का चेक किया जाएगा कि ये गाड़ी स्मोक तो नहीं दे रही। ये बज़ाहिर जो है वो डीजल गाड़ी लग रही है, इसका जो है बिल्कुल जी, इसका स्मोक चेक करेंगे, ये आपके सामने आपको कैमरा दिखा सकता है, ये इसकी स्मोक काफ़ी जी नाज़रीन, इसका जब गाड़ी को जो है वो हल्का सा एक्सेलेटर दिया गया तो इनिशियल एक्सेलेटर पे एक स्मोक एमिट हुआ, ब्लैक स्मोक। अगर आप ये देखें, आपको कैमरे की स्क्रीन पर भी आपकी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो एक ब्लैक स्मोक एमिट किया जा रहा है। इस गाड़ी के ख़िलाफ़ जो है वो अब जुर्माना भी जो होगा और जो है वो देखते हैं कि क्या मज़ीद जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी जनाब, ये बताइएगा ये गाड़ी जो है वो अब ब्लैक स्मोक एमिट कर रही है। मैं आपको पहले से बता देता हूँ, वो ये कहेंगे कि हर डीजल गाड़ी जो है वो ब्लैक स्मोक एमिट करती है, तो फिर इस तरह के लोगों से किस तरह जो है वो अब डील किया जाएगा, किस तरह की कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? नहीं, अब इनका चलान करेंगे स्मोक का हम ना, ठीक है। तो ये फिर ऑनलाइन उसको पे करेंगे। अच्छा, हाँ जी, उसके बाद इनको फिर रवाना करेंगे चलान। कितने तक का तकरीबन हो जाएगा इनको चलान जो है वो इस गाड़ी के ऊपर? इनका 750 रुपये का चलान होगा। 750 रुपये का चलान होगा, और इन्होंने फिर अपना जो है वो सर्टिफिकेशन भी तो करवानी होगी जाके विक से। जी जी, वो भी कराएंगे जाके, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और वो अब जो पहले इनके पास सर्टिफिकेशन होगी वो फिर कलदम वो जो है वो नहीं होगी, नहीं मानी जाएगी। एक दफ़ा जब ये रिन्यू इनको करवानी पड़ेगी। हाँ, रिन्यू के बाद दोबारा जो अपडेट होगी उसको माना जाएगा। जी नाज़रीन, अब इनका जो है वो विक्स का सर्टिफिकेट भी कैंसिल किया जाएगा, चेकिंग की जाएगी और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। जी जनाब, वो इनका स्मोक ओपेसिटी जो है लेस मोर देन 60 से अबव जा रहा है, तो ये एग्जैक्टली ये अंडर वायलेशन आ रही है। तो एज़ पर रूल्स पर जो भी एक्शन है, जो फ़ाइन है, अब वो आप इसमें सामने करेंगे आपके। जी जनाब, इनसे भी जो है वो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। जनाब, गाड़ी आपकी जो है वो धुआं इमिट कर रही है। आपको पता है कि कानून काफ़ी जो है वो स्ट्रिंजेंटली फॉलो करवाया जा रहा है, बड़ी सख्ती की जा रही है आजकल। हमारे माहौल के लिए भी काला धुआं जो है वो बेहतर नहीं है। जी सर, वो आपकी बात ठीक है। अगर ये डीजल गाड़ी है, अगर इसको ना पैर दबा के देंगे ना सर, ये धुआं मारेगी।
अगर पोले पैर से देंगे तो ये धुआं नाज़रीन, जनाब ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि डीजल गाड़ी ने जो है वो ब्लैक धुआं एमिट करना होता है। हम लोग जब भी प्रोग्राम करते हैं ना, तो ड्राइवर हजरात की तरफ से यही जो है वो कहा जाता है कि डीजल गाड़ी जो है वो ब्लैक धुआं एमिट करेगी। लेकिन ये जो इदारे के लोग हमारे EPA के साथ जो इदारे हैं, इन्होंने एक गाड़ी हमें ऐसी दिखाई जो डीजल गाड़ी थी, जिसने अपनी मेंटेनेंस पूरी कराई हुई थी, इंजन का बड़ा अच्छा ख्याल रखा हुआ था। उसको इन्होंने कहा फुल एक्सेलरेटर उसने न्यूट्रल पे दिया और वो ब्लैक धुआं उसने एमिट नहीं किया। इसका मतलब है कि गाड़ी में जब थोड़ी सी बहुत भी कोताही होती है तो वो गाड़ी जो है वो ब्लैक धुआं एमिट करना शुरू कर देती है। सर इसका हमने पंप भी अभी करवाया नया, नज़लें भी नई डाली हैं, 6500 की नज़लें आई है। हर 10-15 दिन बाद चेक करवाते हैं, फिर भी यही हाल। अगर इसको पैर दबा के देंगे ना सर, ये धुआं मारेगी। जनाब वो बात आपकी ठीक है, कहीं ना कहीं कोई मसला है आपके इंजन में जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो धुआं दे रही है। अब 700 रुपये का जो है वो जुर्माना किया जाएगा। आपकी अपनी गाड़ी है या आप इदारे की तरफ से जो है वो मुलाजमत है? मैं तो मुलाजिम हूँ। लाजिम, अब ये जो है वो इदारा जो है वो इस फ़ाइन को पे करेगा। नाज़रीन, इनके खिलाफ जो है वो अब जुर्माना किया जा रहा है। जनाब ये बताइए कि ये जो जुर्माना किया गया है, ये आप लोग अभी ऑनलाइन करेंगे, ये पे करेंगे तो उसके बाद ऑन रोड जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये तो मुलाजिम हैं, ये तो इनकी तो अपनी गाड़ी नहीं है। ये पे करवाएंगे, फिर मालिकों से क्या कहना ना मैसेज सेंड कर देंगे, उनके नंबर पे कराएंगे ऑनलाइन इसको। ठीक है, अब ये जो है वो अपने जो है वो मालिकान को जो है वो इतला देंगे कि हमारा जो है वो उस तरह जुर्माना हो गया। उसके बाद ये जुर्माना पे करेंगे, दोबारा जो है वो ऑन रोड जो है वो इनको फिर गाड़ी चलाने की जो है वो इजाज़त होगी। नाज़रीन, मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं। EPA और PHP का जो इदारा है वो मिलकर जो है वो इस वक्त ऑन रोड चेकिंग कर रहा है। लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह दो इदारे PHP और EPA का इदारा जो है वो मिलकर ऑन रोड जो है वो व्हीकल की इंस्पेक्शन कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कहीं कोई गाड़ी जो है वो स्मोक इमिट तो नहीं करी। इसी के साथ साथ उनके रोड परमिट्स, उनके जो ओवरलोडिंग है, तो उस तरह की जो चीज़ें तो नहीं हो रही। ये जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पास किया गया है उसके ऊपर बड़ा स्ट्रिंजेंटली जो है वो अमल दरामद कराया जा रहा है और इस वक्त इंस्पेक्शन का अमल जारी है। एक हैवी ट्रैफिक व्हीकल को जो है वो HTV को जो है वो रोका गया है और ये जो है वो ट्रॉलर है जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। इनकी जो है वो इन्होंने चेकिंग की। जैसे ही थोड़ा सा एक्सेलरेटर इनको जो है वो कहा गया कि पुश करें, तो उस टाइम जब इन्होंने खुद पुश किया, जो ड्राइवर हजरात है, तो उस टाइम धुआं नहीं दिया। लेकिन फिर जब एहलकारों ने जो है वो इसको प्रेस किया हैवी फुट के साथ, तो इधर से एक ब्लैक स्मोक जो है वो इमिट हुआ, जिसकी वजह से अब इनके ऊपर जो है वो जुर्माना भी किया जाएगा। जी जनाब, ये बताइए कि फ़र्क क्या था? पहले मुझे समझाएं कि जब खान साहब ने जो है वो थोड़ा सा एक्सेलरेटर को पुश किया तब जो है वो धुआं उस तरह इमिट नहीं हुआ, लेकिन जब आपने चेकिंग के दौरान अपने टेक्निकल स्किल्स के साथ चेक किया तो तब जो है वो गाड़ी ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्लैक धुआं इमिट किया। मैं आपके रोई चैनल के तवज्जुह से एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो ऑन रोड गाड़ी हैं, ये हर तरह के सिचुएशन को उन्होंने हैंडल करना होता है। कहीं पर ज़्यादा मतलब चढ़ाई होती है या कहीं पर ज़्यादा रेस देनी होती है, ब्रेक होती है या वज़न गाड़ी होती है, तो उस हिसाब से इनका ओवरऑल जो हमने देखना है वो उस हिसाब से इनका स्मोक देखना है। इनका फ्लैट रोड पे जो स्मोक है वो बेशक नज़र ना आए, लेकिन कहीं भी रोड पे जैसे डिफरेंट पॉइंट होते हैं, चढ़ाई है या कहीं ब्रेक है या वज़न बेस पर है, उनका स्मोक एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा। तो यही में चीज़ चेक करनी होती है। ये हम डॉक्टर हजरात एहतियात से करते हैं कि, लेकिन जो असल जो पॉइंट है वो स्मोक इमिट, उसका जो रियल है वो ओवरऑल हमने देखना होता है। अच्छा, सेम आपको ये नज़र आया कि ब्लैक स्मोक काफ़ी हद तक ये मतलब ज़्यादा है, तो इस बेस पर इस पे विलेशन। अच्छा आतिफ साहब, ये बताइएगा कि अभी जैसे ही आप इनसे बात करेंगे, ये भी खान साहब भी वही जवाब देंगे कि डीजल गाड़ी है, डीजल गाड़ी ने जो धुआं देना होता है, अब हम क्या कर सकते हैं, वो इंजन ही डिज़ाइन इस तरह हुआ है। असल यहाँ पर बात ये है कि अक्सर गाड़ी हमने पहले भी चेक की है, उनके डीजल पे थी, उनका स्मोक नज़र नहीं है आपको भी। बिल्कुल, और आपने इस पिछले प्रोग्राम में भी हमारे साथ इस तरह हुआ था कि जब आपने हमें गाड़ी दिखाई थी, आपके इदारे ने, आपसे मुराद आपका इदारा है, कि हमें गाड़ी दिखाई की जिसने उसने इंजन का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा हुआ था, तो वो गाड़ी ने स्मोक इमिट नहीं किया। बिल्कुल, ये बात करते हैं एक गाड़ी की फ़िटनेस लेवल पे चेक करती है, और दूसरा होता है कि उनके जो असल विक सर्टिफिकेट है वो अंडर डेट है या आउट ऑफ डेट जा रहा है। तो दूसरा है कि जो इनकी सर्टिफिकेट इनकी है, अगर वो पास नहीं है तो बेस यही है कि उनके वायलेशन में गाड़ी जाएगी। अच्छा, वायलेशन में अगर इनके पास सर्टिफिकेट बिल्कुल मौजूद नहीं है तो गाड़ी को इंपाउंड भी किया जा सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली किया जा सकता है इस पर। अच्छा जनाब, आप बताइएगा कि आपका इदारा जो है वो इनके किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो वो चेक करेगा? गाड़ी का स्मोक तो इमिट हो रहा है, अब जुर्माना भी इनको जो है वो किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, वाकई अब इनका हम चलान करेंगे स्मोक का, उसके अलावा इनका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करेंगे, वेट इनका चेक करते हैं, क्या चीज़ रोड है, कितना वजन है उसका भी ओवरलोडिंग का चलान होगा अलहदा से। इनके खिलाफ अब कार्रवाई कर रहे हैं हम इंशाल्लाह।
अच्छा ये बताइएगा कि ये ओवर लोडिंग के हवाले से किस तरह चेकिंग की जाएगी कि अब ये जो जिस रूट पे आ रहे हैं इन्होंने जगह जगह तो अपना वेट कराया होगा। जी बिल्कुल वही पर्ची चेक करेंगे, वज़न वाले इनके पास है तो ठीक है वो चेक करेंगे, अगर वज़न वाले नहीं है तो नज़दीक तरीन कांटे पे ले जाके इनका वज़न कराएंगे हम। अच्छा ठीक है जी नाज़रीन, अब इनकी जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इनका पहले वज़न भी कराया जाएगा, अगर इनके पास पर्चियाँ मौजूद नहीं है और इनके पास जो है वो डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स अब इनके जो है वो चेक हो रहे हैं। मैं इनसे भी बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम जी। जनाब क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र ठीक गुजर रहा था जी? जी जी से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा आपकी गाड़ी जो है वो धुआं दे रही है, आपको पता है कि आजकल बड़ी सख्ती हुई हुई है, गाड़ियों का हमने ध्यान रखना है, गाड़ी माहौल को जो है वो आलूदा ना करे, तो इसके ऊपर आपने इंजन का ध्यान नहीं रखा, आपका रोज़गार है। देखें मेरी बात सुने, ये डीजल गाड़ी है, जब ये गाड़ी स्लो में खड़ी होती है तो ये जब स्लो में खड़ी होने के बाद आप जब इसको एक्सीलेटर दोगे तो ये धुआं छोड़ेगी। जब ये गाड़ी चलेगी अपनी स्पीड के हिसाब से तो धुआं इसका बिल्कुल नहीं है। अच्छा ठीक है जी हाँ। अच्छा ये बताएं कि ये कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? मैं कुछ ऐड नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब ये देखें ना गाड़ी अभी स्टार्ट है, ये अभी स्लो में है, इसका धुआं देखो टैंकी है और ये सिलेंसर की टैंकी में रुक जाता है। जब आप यकदम एक्सीलेटर दोगे तो ये धुआं छोड़ेगी, जब ये गाड़ी अपनी रनिंग के मुताबिक चलेगी तो ये धुआं बिल्कुल नहीं। अच्छा मेरे यहाँ पर बुनियादी ये सवाल ये है कि आप लोगों का तजर्बा है इतना ज़्यादा, आप लोगों को चीज़ें मालूम हैं, इन लोगों का भी तो तजर्बा है, ये भी ट्रेंड होके आए हैं, इन्होंने भी पढ़ा है इसके बारे में, तो जब चेकिंग करते हैं तो उनको ये चीज़ सिखाई जाती है तो इन्हें चीज़ मालूम होगी। फिर आप लोग जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं उसके अंदर भी इस चीज़ की चेकिंग की जाती है। और हमारे पास एक ऐसी गाड़ी की एग्जांपल है, जब इन्होंने चेकिंग की तो उस गाड़ी ने धुआं नहीं दिया, पूरा एक्सेलेटर दिया गया, उसको जो है वो चेकिंग की गई, उसने धुआं नहीं दिया। तो या तो पेट्रोल पंप में या इसके फ्यूल में कोई मसला हो सकता है। देखें आप ये बैठे ना गाड़ी पे चलाएं, देखें अभी ये गाड़ी खड़ी है, इस पर आप जब खड़े होते हैं तो हर चीज़ स्लो हो जाती है, उसमें वो माल जो है ना इकट्ठा हो जाता है। जब गाड़ी चलती है वो मतलब ये कि एकदम आप एक्सीलेटर दोगे तो वो गाड़ी जनाला धुआं छोड़ेगी, जब गाड़ी अपनी स्पीड पे मुताबिक चलेगी तो धुआं ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमारी गाड़ी अल्लाह के फजल से ओके है, तो ये अगर आप लेकिन अब तो जो है वो आप पे जुर्माना किया जाएगा। ओके तो बज़ाहिर नहीं नज़र आ रही, ब्लैक जो है वो धुआं नज़र आ रहा है। देखें ना हम लोग इस पे बहस ही नहीं करते, क्योंकि जुर्माना अगर यहाँ पाकिस्तान का कानून ऐसा ही है कि अगर गलती नहीं, मेरे पास सऊदीया का लाइसेंस है, मैंने 7 साल सऊदीया के अंदर गाड़ी चलाया, वहाँ अगर 2 गलतियाँ होंगी, तीसरी गलती जो है ना वो ड्राइवर को बोलेंगे कि तीसरी गलती के बाद उसका चलान करेंगे। यहाँ तो मतलब ये कि ये क्या बताएं आपको कि ये गाड़ी आपकी अपनी है या मुलाजमत है? मैं ड्राइवर हूँ। आप ड्राइवर हैं, लेकिन अब आप जो है वो जुर्माना तो पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन जुर्माना पे करेंगे और उसके बाद जो है वो। देखिए मेरी बात सुने, मैं अभी फैसलाबाद से आ रहा हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं होता, पीछे मोटरवे के भी चलान है, लेकिन हमारे को फिक्स खर्चा मिलता है जिसमें हमें गाड़ी ले जाना पड़ती है। लेकिन हमारी गाड़ी का कोई भी मतलब मिस्त्री जो मैकेनिक है उससे भी अगर चेक करवाई जाएगा हमारी गाड़ी ओके है तो आगे जो आपका मसला या ये मतलब सरकारी ऑफिसर हैं तो हम लोग इनके आगे कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताएं कि अगर हम कानून पर अमल कर लें तब भी तो कोई इस तरह की जो है वो जुर्माने नहीं है, जैसे आप बता रहे हैं कि मोटरवे पे भी हम चालान भर के आ रहे हैं, तो कानून पर अमल जब नहीं करेंगे तो चालान तो होंगे जी। चलान पड़े हुए हैं, अभी मेरी गाड़ी में फॉल्ट नहीं है। जब मैं आपको बताया ना कि एक आदमी नीचे बैठ जाता है, उसके ऊपर अगर 50 टन वज़न डालोगे तो वो जब उठेगा उसको ज़ोर पड़ेगा। मेरी गाड़ी इंजन अल्लाह के फजल से ओके है, और जब गाड़ी ये चलेगी, आप मेरे साथ ये ऑफिसर बैठे, जब गाड़ी को यकदम एक्सीलेटर दिया जाएगा, यकदम जोर दिया जाएगा तो वो गाड़ी धुआं छोड़ेगी। अभी जैसे ही गाड़ी को बंद किया उससे थोड़ी देर पहले गाड़ी में धुआं आ रहा था, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि आइडियल खड़ी गाड़ी पे भी जो है वो धुआं आ रहा था। सर तो ये देखें ना नीचे टैंकी है, जनाब वो ये आइडियल खड़ी गाड़ी पे धुआं नहीं आना चाहिए, यही वो बुनियादी समझाना चाहिए। जी जनाब। देखिए जो एज़ पर रूल है वो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए सेम है। गाड़ी चाहे ऑन रोड है चाहे खड़ी है, जब ऑन रोड पर आ रही है तो अगर स्मोक है वो माहौल पोल्यूट कर रही है, इस चीज़ मतलब वो वायोलेशन में है, तो उस पर जो भी एक्शन होगा वो कानून इस पर फॉलो होगा। अब जनाब मैं आपसे जानना चाहूँगा मुश्ताक साहब, कितने का इनको जो है वो जुर्माना किया जाएगा? बाकी इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं जी? डॉक्यूमेंट सब चेक करते हैं, अगर ओवरलोड है तो ओवरलोड वज़न के हिसाब से इनका चलान होगा, समोक का इनका तकरीबन 750 का चलान होना है, अगर ओवरलोड है तो फिर वज़न के मुताबिक चलान होगा इनका 2000-2500 जितना भी इनका आएगा उस पर ऐप के ऊपर। अब वज़न चेक करते हैं इनका कितना वज़न। वजन पूरा है जी आपका? हमारा बिल्कुल पूरा है, हमारे पास जो है मसाला लोड है बिल्कुल जो है, बल्कि गाड़ी का जो वेट है इससे कम है। हम लोग इसके ऊपर जो है ना वज़न कम से कम ऊपर वाला डाल सकते हैं जी, 14 व्हीलर। जी बिल्कुल वाकई इनका वज़न पूरा है, पूरे से भी कम ही है वज़न ना इनका, जो है 32 टन वज़न है, इनको 39.5 टन अलाउड है, लेकिन इनका कम है वज़न।
तो अब इनका स्मोक का चलान करेंगे हम, इनका धुएँ का 750 रुपये। मेरी बात सुनो, का भी मैं आपको जो बता रहा हूँ सर, आप देखें आप मुलाजिम हैं और अफसर हैं हमारे लिए, लेकिन हमारी गाड़ी का जो स्मोक बता रहे हैं ये खड़ी गाड़ी का धुआं ऐसे भी छोड़ती है, आपको भी पता होना चाहिए सर। तो ये है कि जब ये गाड़ी चलेगी आप पीछे से देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी बिल्कुल ओके है और किसी किस्म का फॉल्ट गाड़ी में नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती चलान करते हैं तो वो उसका मैं ज़ोर नहीं कर सकता हूँ। जी जनाब, ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि खड़ी गाड़ी पे आप जब चेकिंग कर लें हम लोगों की, तो गाड़ी पे जो है वो उस पर जो है वो एक्सेलेटर देंगे तो वो धुआं तो देगी नहीं, आपके सामने ही है, बाकी कितनी गाड़ियाँ चेक की हैं हमने, उनको भेज दिया जिनका धुआं ओके था, इनका आपकी वीडियो में भी रिकॉर्ड हुआ कितना धुआं है इसका, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ खड़ी है, ये खान साहब भी ट्रेलर ड्राइवर है, टैंकर ड्राइवर है। जब खाली गाड़ी को यकदम एक्सीलेटर दिया जाएगा तो वो धुआं छोड़ेगी। लेकिन खान साहब बज़ाहिर अब हमारे साथ टेक्निकल अफसरान मौजूद हैं, पीएचपी के मौजूद हैं, ईपीए के भी मौजूद हैं। ऐसे नहीं करते क्योंकि ये अफसर है हमारे लिए। बिल्कुल, इन्होंने अब जो चलान जो है वो किया है वो पे करना पड़ेगा। नाज़रीन, मजीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं। इस वक्त पीएचपी के जो अफसरान और ईपीए के अफसरान जो है वो मिलकर मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, और जिन गाड़ियों को जो है वो स्मोक का मसला है या ओवरलोडिंग का मसला है उसके ऊपर जो है वो चलान किए जा रहे हैं। मजीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त एक और गाड़ी को जो है वो रोका गया है, यहाँ पर उनकी जो है चेकिंग की जा रही है। ये एक ऑयल टैंकर है। हम जो अक्सर रोड पे देखते हैं कि ऑयल जो पेट्रोल लेके जाया जा रहा होता है, इस वक्त उसकी जो है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी। उनको जो है वो रोका गया है, इनके कंटेनर को, और जो है वो चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर जैसे ही उन्होंने एक्सेलेटर दिया तो इस गाड़ी को जो है इन्होंने हैवी फुट के साथ भी जब एक्सेलेटर दिया तो गाड़ी ने स्मोक जो है वो इमिट नहीं किया। जनाब, ये बताइएगा कि ये बात जो आपकी बिल्कुल ठीक साबित हो गई कि अगर गाड़ी का ध्यान रखा जाएगा तो गाड़ी जो है वो स्मोक उस तरह एमिट नहीं करेगी। इस गाड़ी को उस तरह स्मोक बज़ाहिर तो नज़र नहीं आया। एग्जैक्टली ऐसी ही बात है कि HTV जो गाड़ी जो भी है ऑन बेस ऑन द फिटनेस, उसकी क्वालिटी, पेट्रोल, ये जो उस पर रोड पर रनिंग करेगी कि वो वेलेशन में है या नहीं है, ये मैटर करती है। अब जैसा कि अभी आपने खुद इस चीज़ को मुलाजा फरमाया कि अभी गाड़ी को आपने एक्सीलेटर खुद भी दिया, देखे इसका स्मोक इमिट नहीं था। इट मीन इसका विक्स भी पास है। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, इसका जो विक्स सर्टिफिकेट है ये अंडर डेट है और ये बिल्कुल गाड़ी ओके है। जी नाज़रीन, ये एक विक्स का सर्टिफिकेट है। विक्स का सर्टिफिकेट अगर मैं आपको चाहूँ नाज़रीन के लिए ज़रा आसान अल्फाज में आतिफ साहब समझाइएगा कि क्या सर्टिफिकेट है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मेन जो इसमें जो मेन बातें होती हैं, एक स्मोक एमिशन होता है, दूसरा इसके जो व्हीकल्स के टायर हैं, ये उसकी बॉडी है, बाकी इसका बॉडी, इंजन वगैरह, इसमें ओवरऑल ABC मुकम्मल इसकी जो A to Z सारी कंटेंट हैं वो इसमें क्लियर होती हैं बॉडी। अगर और ये भी एक डीजल गाड़ी थी और इसका जो है उस तरह इमिट नहीं किया गया। लेकिन अच्छा, ये जो हादसात होते हैं ऑयल टैंकर्स की वजह से, उनकी जो है वो सेफ्टी के हवाले से क्या ध्यान रखा जाए? पिछले दिनों भी एक हादसा हुआ जिसकी वजह से जो हमें देखा कि काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान भी हुआ। तो इनकी सेफ्टी किसका ध्यान कौन रखता है और कौन सा इदारा है वो, या आप लोगों की जिम्मेदारी है? ये बेसिकली पॉइंट आपका बड़ा अहम है। इसमें जो मेन सेफ्टी वाला पॉइंट है वो बहुत ही इंतहाई इसमें अहम क्रिटिकल है। और इसका जो सबसे मेन इसका जो है वो है इसका विक्स सर्टिफिकेट। अगर इसमें जो मेन कंटेंट पूरे हो रहे हैं, यानी कि उसके विक्स सर्टिफिकेट के विक्स टैंकर है, बॉडी है, उसके ओवरऑल पॉइंट, तो उसके चांसेस बहुत कम होती हैं। और अगर कोई ड्राइवर की नेगलेंसी इसमें आ रही है तो फिर वहाँ पर कोई हादसा अल्लाह न करे हो जाती हैं जो कि नहीं होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, अब इनके मुश्ताक साहब आप जो है वो इनके डॉक्यूमेंट चेक करने के बजाय, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं इनके? जी, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, इनका लाइसेंस भी HTV है, चेक किया, गाड़ी भी आपने देखा संभोग नहीं था। जो लोग ड्राइवर कहते हैं ना ये चलान करते हैं, जानबूझ के चलान करते हैं, अब आपने देखा इस गाड़ी का नहीं था। जी, तो अब इनको हम भेज रहे हैं, बिल्कुल ये ओके गाड़ी, इनका कोई माशाल्लाह अच्छे चल रहे हैं रोड पे। गाड़ी का शौक नहीं है अफसरान को चलान लेने का, कानून पर अमल किया जाएगा तो चलान नहीं करेंगे। इस वक्त गाड़ी का जो है वो ध्यान रखा गया, फ्यूल अच्छा क्वालिटी का जो है वो इस्तेमाल किया गया, विक्स का सर्टिफिकेट जो है वो ऑन विद इन डेट है, जिसकी वजह से जो है वो इनको जो है वो अब कहा जा रहा है कि आप अपना ट्रैवल जो अपनी डेस्टिनेशन तक जो है वो पहुँचे, अपना सफ़र का जो है वो अपना जारी रखें। और यहाँ पर जो है वो स्मोक भी इमिट नहीं किया। मैं चाहूँगा ड्राइवर हजरात से भी जो है हम गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, आपकी अपनी गाड़ी है जी? नहीं सर, कंपनी की है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि कंपनी की गाड़ी है, अक्सर का जो ड्राइवर हजरात हैं वो ये कहते हैं कि डीजल गाड़ी है वो आइडल खड़ी होगी तो अगर उसको हैवी फुट से ज़रा एक्सेलेटर दिया जाएगा तो वो धुआं जो है वो एकदम से एक्सीलेटर दोगे तो धुआं मारेगी। अच्छा, वो धुआं मारेगी। आपकी गाड़ी ने तो धुआं नहीं मारा? नहीं, एकदम नहीं दिया है ना, एकदम ही दिया है। आइडल खड़ी हुई थी गाड़ी, उसके बाद जो है वो एक्सेलेटर प्रेस किया गया। 0 मीटर को भी ऐसे एकदम एक्सीलेटर तो वो धुआं मारेगी। अच्छा, तो ये जो चेकिंग कर रहे होते हैं उनको ये चीज़ नहीं पता होती, तो ये जो जुर्माना कर रहे हैं वो भी तो पढ़ के हैं, वो भी तो ड्राइवर से ज़्यादा समझदार और मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी नहीं हो सकता।
ड्राइवर एकदम से कोई भी एक्सीलेटर नहीं। अच्छा जनाब, आपकी तरह आपकी गाड़ी को रोका गया, आपकी गाड़ी ने धुआं इमिट नहीं किया, पिछली जो है वो कंटेनर को रोका गया, उसकी गाड़ी ने धुआं इमिट किया, तो वो इसका मतलब है कि उधर कुछ ना कुछ खराबी है ना, ऑयल पंप खराब हो सकता है, इंजन खराब हो सकता है, फ़र्क तो है ना बुनियादी तौर पर। आपको जुर्माना नहीं किया, पिछले वाले को जुर्माना कर दिया, तो इसका मतलब है बुनियादी कहीं ना कोई फ़र्क तो है ना कहीं गाड़ी में। ठीक है सर, बिल्कुल सर। मैं आपसे ज़रा ये जानना चाह रहा था कि आप लोग अपनी गाड़ियों का ध्यान रखते हैं, तो दीगर अफराद है जो अपनी गाड़ियों को उतना ध्यान नहीं रखते, नाकिस तेल जो वो इस्तेमाल करते हैं, ताकि गाड़ियों का भी नुकसान होता है, इंजनों का भी नुकसान होता है, माहौल का भी ख़राब होता है। सारा काम करवा सकती है। एक मालिक होता है वो मुश्किल से डीजल भी नहीं पूरा कर सकता, तो गाड़ी को काम कहाँ से करेगा? नहीं तो वो अपनी गाड़ी का रोजगार है उसका जी, उसने अपनी गाड़ी का ख्याल तो रखना है ना, और कानून पे भी अमल करना है। बचत है वो चालानों में चली जाती है, तो वो गाड़ी का काम क्या कराएगा? नहीं तो वो कानून पर अमल करना भी तो हमारी अपनी ज़िंदगी। अच्छा आप ये नाज़रीन अगर सामने कैमरे में देख सकें, आपको एक ब्लैक सा बिल्कुल एक फ़िज़ा में धुआं सा नज़र आ रहा होगा, ब्लैक धुआं, वो अभी यहाँ से गाड़ी जो है वो धुआं इमिट करती हुई यहाँ से गुजरी, उसका चलान भी किया गया। हमारे प्रोग्राम जो है वो उसमें हम उसका चलान आपको नहीं दिखा सके क्योंकि हमारे प्रोग्राम शुरू होने से पहले उस गाड़ी का चलान किया गया। इस वक्त हमारे साथ एहलकार भी मौजूद हैं। बिल्कुल ये सामने आपको जो ब्लैक धुआं नज़र आ रहा है, इसी फ़िज़ा को जो है वो ये गाड़ियाँ जो है वो आलूदा करती हैं। प्रोग्राम के शुरू में भी आपको बताया था आतिफ साहब ने कि फ़िज़ा का जो स्मोक का कॉन्टेंट है वो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो है वो कॉज हो रहा है। जी जनाब, ये जो ब्लैक धुआं हमें हवा में अभी भी नज़र आ रहा है, वो इसी आपके जैसे चलान आपने बताया कि किया गया उसकी वजह से था? बिल्कुल, मैं आपके रूई चैनल के तवज्जो से मैं ये बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि मुल्तान में जो स्मोक का जो मेन कंट्रीब्यूशन इसका है वो व्हीकल इमिशन है। तकरीबन ये इस साल की बात करें तो 40 to 45% जो मेन कंट्रीब्यूशन फैक्टर है वो स्मोक व्हीकल्स का इमिशन वाला है स्मोक में। तो इस चीज़ के वाज़े आपके ट्रेसेस आपके साथ नज़र आ रहे हैं। जब बड़ी ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स उसके बिना फिटनेस आउट ऑफ डेट जा रही हैं, जिनके पासिंग सर्टिफिकेट ओके नहीं है या गाड़ी उनके ओके नहीं है, तो उनके स्मोक से ज़्यादा मसाइल बन रहे हैं। ठीक है जी, इस चीज़ का जो वाज़े आप एविडेंस है, नाकशा पे दीवारों पर इसके अभी तक निशान मौजूद हैं। अजीब नाज़रीन, यहाँ पर अब जो है वो स्मोक के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, फ़िटनेस रिपोर्ट्स भी चेक की जा रही हैं, और यहाँ पर जो है वो मोटर व्हीकल के इंस्पेक्शन जारी है। मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, एक और यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जो है वो रोका गया है, उनकी चेकिंग की जा रही है। बज़ाहिर इनके जो है वो नज़र आ रहा है कि ओवरलोडिंग भी हुई हुई है, इनका स्मोक की भी चेकिंग होगी, बाकी डॉक्यूमेंट्स की भी चेकिंग की जाएगी, लाइसेंस के हवाले से भी चेकिंग होगी। बज़ाहिर इस गाड़ी में ना इंडिकेटर्स हैं, किसी सेफ्टी के हवाले से भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, ओवरलोडिंग भी हुई हुई है, तो इस हवाले से जानते हैं कि इनकी चेकिंग जो है वो किस तरह की जाएगी। जी जनाब, आते साहब बताइएगा। जिससे हमारे इसमें यह है कि जो भी ट्रॉली व्हीकल्स रोड आ गई हैं, इनके हर गाड़ी का अपना मुख्तलिफ उसका मेथड है। तो हम इसकी गाड़ी स्टार्ट कराएंगे। जी गाड़ी स्टार्ट करिए जनाब, और इसका हम स्मोक लिमिट चेक करेंगे। और ख़ासकर ट्रॉली के बारे में जो मेन अब डायरेक्शन है हमारे हेड क्वार्टर EPS से और ज़िले इंतज़ामिया से भी, वो वाज़ेह हैं कि इसके तरपाल जो भी तमीराती काम के जो मटीरियल वाली गाड़ी हैं, ख़ासकर ट्रॉली हैं, चाहे वो मट्टी वाली हैं, रेत वाली हैं, चाहे ईंटों वाली हैं, उन पर तरपाल होना लाजमी है। तरपाल से क्या मुराद है? क्या बिल्कुल ऊपर से कवर हो। अच्छा, बिल्कुल ऊपर से कवर हो, ये जैसे इन्होंने कपड़ा रखा हुआ है ऐसा ना हो। यही भी मुकम्मल अभी इनका नहीं है, अगर आपके कैमरा वहाँ दिखा सके तो इनका अभी वो मुकम्मल नहीं है। तो इसका हर मतलब इस साइड से इनका ओवरऑल मुकम्मल उसको कवरिंग हो, ताकि रोड पर किसी किस्म की भी ना चाहने वाला कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए। तो इसलिए ये सेफ्टी को हम इसमें ज़रूरी बना रही हैं। तो हम इसका अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, ये इंडिकेटर ये तो उन्होंने लगाए हुए हैं, मिरर्स जो हैं वो, ये इनको कैसे नज़र आता है पीछे की ट्रैफिक का और सारा ये उनकी इसकी प्लेसमेंट के बारे में ज़रा बताइएगा, और कैसे होना चाहिए? क्या इंडिकेटर्स होने भी वो आपके साइड मिरर्स होने चाहिए या इंडिकेटर्स नहीं होने चाहिए? ये बिल्कुल आपका बजाज सवाल है। जो इंडिकेटर हैं ये लाजमी एज़ पर रूल, इनके इंडिकेटर्स, इनके जो मिरर हैं, साइड मिरर्स जो हैं वो बिल्कुल इनके होने चाहिए। यहाँ तक जो पॉइंट है मेरे ख्याल में ये ओके नहीं है। तो मज़ीद इस बारे में जो आपको वाज़ेह कौन इसका जो पॉइंट है वो सर मुश्ताक साहब आपसे डिस्कस करें। जी मुश्ताक साहब बताइएगा कि क्या कानून है इस हवाले से, ज़रा बताइएगा। साइड मिरर्स कहाँ पर होने चाहिए, इंडिकेटर्स कितने होने चाहिए, ख़ासतौर पर ये जो ट्राली है उसके हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, ट्राली को चेक किया है, देखें ना इन्होंने इंडिकेटर लगाए हुए हैं, ना इनकी पीछे लाइट्स हैं, और ना इन्होंने तरपाल को सही रखा हुआ है। तो इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं हम मज़ीद, और इनको हिदायत भी कर रहे हैं कि दोबारा तरपाल इनका बेहतर तरीके में कंडीशन में होना चाहिए, पीछे इंडिकेटर वगैरह लगाएं, क्योंकि आगे धुंध का मौसम आ रहा है, तो इससे फॉग लाइट्स भी होनी चाहिए, और पीछे वो रिफ्लेक्टर का भी तो कहा जाता है कि पीछे ट्राली के पीछे रिफ्लेक्टर्स भी होने चाहिए। जी जी बिल्कुल, धुंध का मौसम है, रिफ्लेक्टर तो बहुत ज़रूरी है आजकल कल के मौसम में, क्योंकि वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, पता ही नहीं लगता पीछे से कौन सी गाड़ी जा रही है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि कितने का इनके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या कोई जुर्माना किया जाएगा या व्हीकल इंपाउंड की जाएगी?
इनके खिलाफ फ़िलहाल चलान कर रहे हैं हम, तकरीबन 750 रुपये का इनका चलान होगा और वो ऑनलाइन पे करेंगे उसको ना। हाँ जी। अच्छा, मैं ज़रा इनसे जानना चाहूँगा, ड्राइवर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब अपनी गाड़ी है या मुलाजमत है? मुलाजमत है। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आपको डर नहीं लगता जब आप रोड पे निकल रहे हैं, पीछे आपको ट्रैफिक आने वाली नज़र नहीं आ रही, बहुत हैवी ट्रैफिक जो यहाँ से ऑन रोड जो है वो हाईवे पे मौजूद है, यहाँ से गुजर रही है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, स्मोक का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। जी सर, हम साइड पे गुजरते हैं, शीशे में सब नज़र आता है, साइड पे आप देख लेते हैं सब आपको इस शीशे से पीछे की पूरी ट्रैफिक नज़र आ जाती है? ये साइड सारी मुकम्मल नज़र आती है। जनाब ऐसा पॉसिबल है कि इस प्लेसमेंट के साथ उनको पूरी ट्रैफिक नज़र आ जाती है? नहीं आती, आप देखते हैं अक्सर ये पीछे खड़े हो के देखते हैं, नज़र नहीं आता इसमें शीशे में, तो ओवरलोड गाड़ी का न पीछे से नज़र नहीं आता और बिल्कुल। इस वक्त तो ये ओवरलोडिंग भी हुई हुई है गाड़ी में। बिल्कुल ऐसे ये नज़र कुछ नहीं आता पीछे से इनका। जनाब जैसे आप अफसरान बता रहे हैं कि ना आपको नज़र आता होगा, आप पीछे से खड़े होकर आप देख रहे होते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिकेटर जो आप कह रहे हैं वो लगवाएंगे हम, कोई मसला भी नहीं है, मालिकों को कहेंगे ये बनवाएंगे। अच्छा, अभी स्मोक का सीज़न शुरू हो जाएगा, पीछे ना गाड़ी में रिफ्लेक्टर्स हैं ना बैक लाइट है, हादसा हो सकता है पीछे से आके। आप देखते हैं कि हम जो मोटरवे पे जी इतना बड़ा, मोटरवे पे तो खैर इजाज़त नहीं है आपको, हाईवे पे इतना हादसा हो गया, ट्रैफिक के जो है वो जानी नुकसान भी हो गए, उसमें से जो बुनियादी चीज़ें जो हम मिसिंग होती हैं उसकी वजह से जो हादसा होते हैं, अपनी भी जान की हिफाजत करें, दूसरों की भी हिफाजत करें। ऐसे ही है सर, बिल्कुल बनवाएंगे, मालिकों को कहेंगे बनवा देंगे, वरना हम खड़ी कर देंगे। अच्छा, ये आपके उससे लग रहा है कि जैसे हर बार ये कहा जाता है कि हम बनवाएंगे और उसके बाद बनवाया नहीं जाता, चलान पे कर दिया जाता है, उसके बाद आप घर जाएंगे, दोबारा जो है वो मामलात उसी तरह चलते रहेंगे। सर नेक्स्ट टाइम बनी हुई होगी। अच्छा, तरपाल क्यों नहीं डाली हुई उसके ऊपर प्रॉपर पूरी? तिरपाल वो कहा था मैंने उनको, वो कहते हैं आज ले आएंगे हम, वो लेने गए हुए हैं तिरपाल। तिरपाल अगली दफ़ा पूरा ही होगा, मुकम्मल होगा। जी जी जनाब, ये बताइएगा कि अभी इस वक्त तो आप उनका जुर्माना कर देंगे, इनका चेक एंड बैलेंस किस तरह रखा जाता है? बार बार ये जो है वो इनके हम ये देखते हैं वायलेशन नज़र आती हैं और हादसा जो है वो इनकी वजह से होते हैं। जी, इनका रिकॉर्ड हमारे पास होता है, तो हम इनको पहले तो वार्निंग आज चलान कर रहे हैं, इनका नेक्स्ट टाइम ये आए तो इनके खिलाफ FIR देंगे, फिर थाने में बंद करेंगे। अच्छा, उधर से ये जो कानूनी प्रोसेस है उसके बाद ये बाहर आएंगे। ठीक है। हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि अभी इनका भी चलान जो है वो ऑनलाइन किया जाएगा। अब जैसे ये अक्सर औकात आपको जो है वो मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ता होगा, आपको जो है वो उसका फिर मुकाबला किस तरह किया जाता है? बिल्कुल ऐसे ही लोग होते हैं, ड्राइवर हज़रात कुछ ऐसे होते हैं जो मज़ामत करते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत के साथ ही उनको फिर, क्योंकि इंसान जज्बात में आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका जो गुस्सा है वो खुद ब खुद नीचे आ जाता है, फिर वो वही लोग होते हैं जो माफ़ी मांग रहे होते हैं। हमें भी यही सिखाया जाता है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, हम खुशी इखलाकी के साथ पेश आते हैं, उनका कूल डाउन करते हैं। अगर किसी को कोई जज्बाती हो जाता है कि मज़ामत करता है तो प्यार से डील कर। अच्छा जनाब, ये बताएं कि अभी जैसे हमारे हालात चल रहे हैं, स्मोक का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, अक्सर एक्सीडेंट्स जो होते हैं हम देखते हैं कि ये इसकी वजह से होते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की वजह से होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर प्रॉपर जो है वो चीज़ें नहीं लगी होती। बार बार इनको बताया जाता है। आपको क्या लगता है वजह क्या है कि ये कानून पर उस तरह अमल क्यों नहीं करते, ख़ास तौर पर ये जो ट्रैक्टर ट्राली वाले हजरात होते हैं? बिल्कुल, ये अक्सर होते हैं, मकामी लोग होते हैं ये, तो ना इनके लाइसेंस होते हैं, ना इनकी, आपने खुद चेक किया है गाड़ी को, ना इंडिकेटर होते हैं, ना इनके साइड मिरर पूरे होते हैं, ना तरपाल होता है इनके ऊपर। और अक्सर ये जो है होते हैं बिल्कुल ही अनट्रेंड लोग होते हैं ये, क्योंकि ट्रेंड होंगे तो लाइसेंस होगा इनके पास लाइसेंस होता ही नहीं, इसलिए एक्सीडेंट होते हैं। जी नाज़रीन है, क्योंकि ये लोग इतने ट्रेंड नहीं हैं, इनके ऊपर लाइसेंस भी उस तरह नहीं होते, लेकिन बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि इदारे यहाँ पर जो है वो इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं और इनके खिलाफ जुर्माने भी किए जा रहे हैं। बड़ा स्ट्रिंजेंटली जो है वो रूल्स को फॉलो कराया जा रहा है। मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाया कि किस तरह दो इदारे मिलकर जो हैं वो इस वक्त ऑन रोड जो है वो व्हीकल्स की इंस्पेक्शन कर रहे हैं और रूट परमिट्स चेक किए जा रहे हैं, ओवरलोडिंग के हवाले से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी के साथ साथ ख़ास तौर पर इस वक्त स्मोक को चेक किया जा रहा है कि कहीं को गाड़ी जो है वो स्मोक तो इमिट नहीं कर रही। हमने जो है वो आज के प्रोग्राम में आपको पूरी कार्रवाई दिखाई। इस वक्त हमारे साथ जो है वो मुश्ताक साहब मौजूद हैं, उनसे जो है वो बात करते हैं कि आखिरी अगर वो कोई अपना पैगाम देना चाहें हुकूमत के हवाले से, अपने इदारे की तरफ से, और आम आवाम के लिए को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कानून पर अमल करना हम सब की जिम्मेदारी है। कानून हमारे अपने लिए बनाया जाता है, कानून पर अमल करेंगे तो हम सब पूरे माशरे की जो है उसमें बेहतरी है। जी जनाब, ये बताइएगा कि इस वक्त कानून पर कितना सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है, और ऑन रोड अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक कितने चलान कर दिए गए हैं और उसकी कारकर्दगी आप क्या देख रहे हैं, कि आपका कोई बेहतरी भी आ रही है या मज़ीद हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं? जो भी ट्रैफिक के हवाले से जो भी कानून बनता है उसका मेन मकसद जो होता है इंसानी ज़िंदगियों को बचाना है रोड एक्सीडेंट की वजह से। क्योंकि हम देखते हैं लोग कानून से वाकिफ़ नहीं है, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है,
गाड़ियाँ ज़्यादा ओवरलोड कर लेते हैं, फिटनेस नहीं है उनकी, गाड़ियाँ ज़्यादा धुआं दे रही हैं और गाड़ियों की फ़िटनेस का ख्याल नहीं करते हैं। तो कानून जो भी ट्रैफिक के हवाले से बनाया जाता है उसका मेन मकसद इंसानी ज़िंदगियों को बचाना है। तो मेरी तमाम अवाम नाज़ से यही गुजारिश है कि ट्रैफिक कानून को फॉलो करें, तो इंशाअल्लाह आपको रोड पे कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि आजकल ट्रांसपोर्टर हजरात बड़े नाला नज़र आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें बेजा जो है वो जुर्माने किए जा रहे हैं, उसकी वजह भी नहीं होती, लेकिन ज़बरदस्ती जुर्माने कर दिए जाते हैं। हमारा 1.5-2 लाख रुपए के जुर्माने हो रहे हैं, हम कहाँ जाएँ, हमारा तो इतनी बचत नहीं हो रही जितने जुर्माने किए जा रहे हैं। नहीं, आपके सामने हमने देखो चलान किए हैं 750, 500, 750, 500, ज़्यादा चलान तो नहीं हो रहे हैं, यही रूटीन में यही हो रहे हैं। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, साफ ज़ाहिर है इसका ओवरलोड में 5000 तक का भी चलान होगा। तो चलान तो मुनासिब ही हैं, ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन जो लोग कानून के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, देखें ना, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के एक LTV HTV गाड़ी को चलाना, उनका लर्नर तक नहीं बना होता, उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, क्योंकि उनकी वजह से ये एक्सीडेंट होते हैं जिनमें कीमती इंसानी ज़िंदगियाँ ज़ाय होते हैं। तो इसलिए इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए कानून बनाए जाते हैं ट्रैफिक के हवाले से जो भी हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त तक अगर जितनी भी आपने कार्रवाइयाँ की हैं, क्या उसकी वजह से हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं या मज़ीद जो है वो अभी आपको लगता है कि कंट्रोल करने की अभी जो है वो मज़ीद ज़रूरत है? नहीं, रोड पे अब काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है ट्रैफिक का। तकरीबन 90% जो लोग हैं उन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल कर दिया। चंद लोग हैं जो नहीं पहन रहे हैं, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लाइसेंस भी लोग बनवा रहे हैं, लाइसेंस ब्रांचों पे भी काफ़ी रश हो गया है। लोग जो हैं इस तरफ आ रहे हैं। इंशाल्लाह एक दिन हम भी इंशाल्लाह अच्छे शहरी होने का सबूत देंगे। और आवाम से भी यही गुजारिश है कि कानून की पासदारी करें। कानून के मुहाफ़िज़ आपके साथ खड़े हुए हैं, आपकी हिफाजत के लिए रोड पे खड़े हुए हैं। नाज़रीन, जैसे आपने सुना कि मुश्ताक साहब ने कहा कि कानून के मुहाफ़िज़ जो हैं वो आपके साथ हैं, आपके लिए हैं, आपकी हिफाजत के लिए हैं। इस वक्त कानून जो बनाया गया है वो हमारी अपनी बेहतरी के लिए बनाया गया। हम कानून पर अमल करेंगे तो इसमें हमारा अपना फ़ायदा है। जनाब, ये बताइएगा कि आतिफ़ साहब आज हमारे साथ आप प्रोग्राम में मौजूद थे। EPA के हवाले से अगर आप कोई आखिरी पैगाम जो है वो देना चाहें, और ये भी बताइएगा कि ये जो स्ट्रिंजेंटली रूल्स को फॉलो कराया जा रहा है, ख़ास तौर पर स्मोक के हवाले से, उसकी वजह से क्या बेहतरी भी आ रही है? लोग जो हैं वो अब अपनी गाड़ियों का ध्यान रखना शुरू कर दिया उन्होंने? बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं साइंटिफिकली इस पर आपको डेटा प्रोवाइड करूं, अगर आप लास्ट ईयर यानी कि 10 दिसंबर 2024 का डेटा को आज के डेट से कंपेयर कर लें तो ये बात वाज़ेह है कि लास्ट टाइम AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल था वो 801 PM पे जा रहा था। अगर आज की बात करें, वो आज मुल्तान के, ये आप सुनकर आपको हैरत होगी, एक आज का डेट में वो 200 से भी कम है। ये फास्ट मुजफ्फरगढ़ की बात कर रहे हैं हम, मुल्तान के, मैं इसके बाद रिकॉर्ड मेरे में है, जो मुल्तान का है वो 200 के आसपास ही था। तो इसका मतलब है कि EPA की जो ओवरऑल टीम है, मुतल्लिका इंतज़ामिया है, जो बाकी मुतल्लिका महकमे हैं, मैं इन सब को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। और मेरे जो महकमे के सीनियर्स हैं, DD साहब हैं मुल्तान के, जो ओवरऑल अथॉरिटीज़ हैं, उनकी दानिशमंदाना इक़दाम से आज मुमकिन हुआ है कि मुल्तान की फ़िज़ा पिछले साल से तकरीबन 400% उस पोल्यूटेड से फ्री हुई है। तो इंशाअल्लाह जिस तरह से आवाम का कोऑपरेट भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, इस तरह से अगर जारी रहा तो कोई इसमें शक नहीं है कि आने वाले कुछ ही दिनों में तो बेहतर से बेहतर माहौल इंसान शहर को प्रोवाइड होगा, शहर को प्रोवाइड किया जाएगा। बेहतर इंशाल्लाह जी, कानून पर जितना भी अमल किया जाएगा उतना जो है वो हमारा माहौल भी बेहतर होगा और हम सब के इसमें जो है वो बेहतरी है। नाज़रीन, हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि आपने कानून पर अमल करना है। कानून हम सब के लिए बनाया जाता है। जब भी कानून बनाया जाएगा उस पर अगर जब अमल करेंगे तो उस पर हमारी अपनी ही जो है वो बेहतरी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि डिफरेंट जो है वो सर्टिफिकेट चेक किए गए, रोड परमिट चेक की गई, और ये भी देखा गया कि कहीं को गाड़ी जो है वो धुआं तो एमिट नहीं करी। डिफरेंट ड्राइवरों का ये कहना था कि जब भी किसी आइडल गाड़ी के ऊपर जब धुआं जो है वो, जब आप एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तो धुआं दिया जाएगा, तो वो जो है वो ये हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इसी प्रोग्राम में हमने देखा कि कई गाड़ियाँ ऐसी आई जिनको जो है वो इन्होंने जुर्माने नहीं किए। अफसरान हमारे साथ मौजूद थे और हमने देखा कि उनको जुर्माने नहीं किए क्योंकि उनकी गाड़ी को भी जब उसी तरीके से चेक किया गया तो उस गाड़ी ने जो है वो धुआं एमिट नहीं किया। धुआं छोड़ती गाड़ियाँ जो हैं वो हमेशा जो है वो बीमारियाँ पैदा करती हैं, माहौल को जो है वो गंदा करती हैं। स्मोक की वजह से हमने देखा इस दफ़ा के सीज़न में थ्रोट इरिटेशन हुई, लोगों को आंखों की बीमारियाँ हुई, सांस की बीमारियाँ हुई, अस्थमा तक की जो है वो बीमारियाँ हुई। तो कानून पर अमल करें, अच्छा शहरी होने का सबूत दें, इस सब में हम सबकी बेहतरी है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।